नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम नक्षत्र प्रभाव। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कन्या लग्न में सूर्य, चंद्रमा और मंगल, इन 3 ग्रहों के प्रभाव को लेकर के है। प्रिय दर्शकों, कन्या इस राशि के अंतर्गत जो नक्षत्र हैं वो है उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। इन तीनों नक्षत्रों के दशानाथ क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और मंगल ही हैं। उत्तरा फाल्गुनी का 3, हस्त का 4 और चित्रा का 2, इन 9 चरणों को मिलाकर कन्या इस राशि का निर्माण है। अब आज, कल और परसों, इन 3 दिनों में हम नक्षत्र प्रभाव के अंतर्गत सूर्य से लेकर केतु पर्यंत इन 9 ग्रहों के प्रभाव को इन नक्षत्रों में जानेंगे। प्रिय दर्शकों, जब हम जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं, ग्रहों के प्रभाव को समझते हैं, तो वो कहीं ना कहीं केवल लग्न के आधार पर स्थूल होता है। लेकिन वहीं जब हम नक्षत्र के आधार पर ग्रह के प्रभाव को समझने का प्रयत्न करेंगे, नक्षत्र के प्रभाव से जोड़कर और ग्रह के प्रभाव को समझने का प्रयत्न करेंगे, तो यह बहुत हद तक सूक्ष्म विश्लेषण होगा। मैं जानता हूं इस कार्यक्रम के दर्शक बहुत लघु हैं, बहुत कम हैं, पर जितने भी हैं उनके लिए मैंने कहा था कि समय समय पर इस कार्यक्रम को मैं बनाता रहूंगा। तो चलिए, बिना विलंब किए अविलंब चर्चा प्रारंभ करते हैं। उत्तरा फाल्गुनी 3 चरण है इस नक्षत्र का। ये सूर्य का नक्षत्र यानी दशानाथ इसके सूर्य है। इस नक्षत्र के अधिष्ठाता जो देवता हैं वो अर्यमा है, और जैसा मैंने कहा, इस नक्षत्र के दशानाथ सूर्य हैं। कैसा है ये नक्षत्र, क्या है इस नक्षत्र की विशेषता? सीधी सी बात है, ग्रहों के राजा से संबंधित ये नक्षत्र है, सूर्य से संबंधित ये नक्षत्र है। तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि इस नक्षत्र का जो मूल प्रभाव है वह है बेहद साफ दिल का होना, परंतु क्रोधी। व्यक्तित्व में सूर्य का वो प्रभाव दिखाई पड़ता है, क्रोध, सत्य बोलना, पर दूसरों का भी यदि काम है तो दिल से करने वाला, बेहद कुशाग्र। और ऐसा कि यदि आप उसकी गलती उसको बताने जाएंगे तो भाई सीधी सी बात है, शेर को उसकी गलती बताएंगे तो वो मानेगा, राजा को उसकी गलती आप बताएंगे तो वो मानेगा, तो गलती ना मानने वाला। हालांकि भाग्यवान और कार्य के प्रति ईमानदार, गंभीर, धनवान और धन इकट्ठा करने वाला, जीवन साथी से, विशेषकर पुरुषों के लिए पत्नी से मनमुटाव करने वाला, गृह क्लेश से युक्त, लेकिन फिर भी कहूंगा कि गृहस्थ जीवन में कैसा, तो बेहद व्यवहार कुशल, और तो और ब्याज के पैसे से भी धन कमा ले। तो वहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों की बात करें तो बदन दर्द और अपच की शिकायत मूल रूप से। ये जो मैंने नक्षत्र का प्रभाव आपको बताया, ये उत्तरा फाल्गुनी का विशेष प्रभाव है। अगर आप उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे हैं तो आप विश्वास मानिए कि ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, आपके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है। परंतु हमारी चर्चा चंद्रमा को लेकर के नहीं चल रही है, हमारी चर्चा सूर्य, चंद्रमा और मंगल तीनों ग्रहों की बारी बारी होने वाली है। और कहां होने वाली है, तो लग्न में। अब चंद्रमा इसी के अंतर्गत आएंगे तो कहना ही नहीं, वो तो आपकी राशि का प्रभाव होगा ही, आपके व्यक्तित्व में होगा ही होगा। हम बाकी के ग्रहों की चर्चा भी बारी बारी करेंगे। तो ये जो है प्रभाव मैंने बताया, वो इस नक्षत्र का मूल प्रभाव है। अब इस नक्षत्र में यदि आपको सूर्य दिखाई पड़ते हैं, अब बात किस लग्न की चल रही है,
तो कन्या लग्न की। अब जरा ध्यान से समझिए, सूर्य इस लग्न के लिए कहां के स्वामी होते हैं? तो सूर्य इस लग्न के लिए 12वें भाव के स्वामी होते हैं। अब 12वां भाव क्या है? तो आप जानते हैं 12वां भाव व्यय का भाव है, खर्च का भाव है। अब कमाल की बात बताऊं तो एक ज्योतिष का सिद्धांत, साधारण सिद्धांत, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसलिए मैंने कहा यह विषय बेहद गंभीर और बेहद उपयोगी भी है। निसंदेह ये विस्तृत कार्यक्रम हो जा रहा है, जिसके चलते आप इसमें बहुत दिलचस्पी नहीं लेते, लेकिन जरा समझने का प्रयत्न करिए। एक साधारण सिद्धांत कहता है कि ये पृथकता का भाव है, व्यय का भाव है। इसके स्वामी जब लग्न में आएंगे तो परेशानियां उत्पन्न करेंगे। लेकिन मैंने इस नक्षत्र का क्या प्रभाव बताया? बेहद ईमानदार। तो जी हां, अगर सूर्य आपको इस लग्न में दिखाई पड़ रहे हैं और वो भी उत्तरा फाल्गुनी यानी स्वयं के नक्षत्र में दिखाई पड़ रहे हैं, तो जो चीजें आपको देखने को मिलेंगी उसे जरा समझ लीजिए। आप बेहद साफ दिल होंगे। हां, जरूर आपके स्वभाव में क्रोध होगा, क्योंकि लग्नगत सूर्य हैं, आप सत्य बोलने वाले। ये प्रभाव आप आजमा लीजिए कि 12वें का स्वामी होकर के लग्न में होंगे, अत्यधिक वाणी का व्यय भी करेंगे, लेकिन आप सत्य बोलेंगे और दूसरों का काम भी वक्त पर करेंगे। आप कुशाग्र होंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। भाग्यवान भी हैं, जो भी काम करेंगे ईमानदारी के साथ करेंगे। धन की चाहत होगी, क्योंकि व्ययपति बनकर के लग्न में सूर्य होंगे, तो धन बार बार अत्यधिक खर्च होगा। अब यहीं बैठे सूर्य की स्थिति को यदि आप देखें तो सप्तम पर दृष्टि पड़ने के कारण जीवन साथी से सदैव मतभेद की स्थिति बनी रहेगी, गृह कलेश का वातावरण बनेगा। परंतु आप बेहद व्यवहार कुशल हैं, क्योंकि सूर्य लग्नगत होकर के आपको व्यवहार कुशल बना रहे हैं। अब ब्याज का पैसा देखा जाए तो पैसा लोगों को देना और उसके बदले में ब्याज लेकर के अपना बनाना, तो वहीं स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानियां भी रहेंगी। क्यों? क्योंकि 12वें भाव का स्वामी जाकर के बैठेगा आपके व्यक्तित्व में, तो कहीं ना कहीं धन का खर्च बढ़ाएगा, स्वास्थ्य इत्यादि पर परेशानियां बढ़ाएगा। बदन दर्द की शिकायत हो जाना, अपच की शिकायत हो जाना, यह स्वाभाविक रूप से आपको देखने को मिलेगा। अब यहीं यदि हम बात इसी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा की करें, तो चंद्रमा का प्रभाव कैसा होगा? अब जरा ध्यान से सुनिए और समझिएगा कि कन्या लग्न के जातकों के लिए चंद्रमा कोई कारक ग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि छठे से छठा वो लाभ भाव के स्वामी बनकर के जब आपके लग्न में लग्न से संबंध बनाएंगे तो कुछ चीजें आपके अंदर बेहद अद्भुत होंगी, तो वहीं कुछ चीजों की कमियां आपके अंदर देखने को मिलेंगी। अब जरा गौर करिए, तो सूर्य का यह नक्षत्र है और सूर्य के नक्षत्र में यदि चंद्रमा आपके लग्न में है, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि दिल से आप साफ होंगे, दूसरों का काम भी वक्त पर करेंगे, परंतु अपनी इस अच्छाई का आपको नुकसान भी देखने को मिलेगा कि लोग आपका लाभ भी, फायदा भी खूब उठाएंगे। लेकिन जरा ध्यान से समझिएगा यहां प्रभाव कैसे बदलेगा। यह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। अब देखा जाए तो लोग आपका फायदा उठाएंगे, लेकिन आप भी कम चतुर नहीं होंगे। अभी गौर करिए कि कन्या राशि की चर्चा चल रही है, यानी आप कन्या राशि के हैं, तो कहीं ना कहीं आप कम चतुर नहीं होंगे। कब किससे कितना लाभ उठाना है ये आप जानते हैं। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, धन की कमी जीवन काल में कभी नहीं होगी, धन खूब इकट्ठा करेंगे और दाम्पत्य जीवन वैसे तो साधारणतया ठीक ही रहेगा। हालांकि आपकी व्यवहार कुशलता का ही ये प्रमाण होगा कि आपका दाम्पत्य जीवन सुखद कहा जाए। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी देखने को जीवन काल में मिलेंगी, जिसमें बदन दर्द और साथ ही साथ कफ जन्य रोग की शिकायत आपको अवश्य देखने को मिलेगी। साथ ही साथ लग्नगत चंद्रमा आपको मानसिक रूप से परेशान तो करेंगे, लेकिन आपके जीवन काल में सदैव एक ही चाहत होगी, खूब धन कैसे अर्जित किया जाए, खूब धन कैसे कमाया जाए। कहीं ना कहीं आप धन के पीछे भागने वाले होंगे। वहीं यदि इसी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लग्नगत मंगल होते हैं, अब जरा ध्यान से सुनिए, आप जानते हैं कि कन्या और मिथुन लग्न के जातकों के लिए सर्वाधिक अकारक अथवा मारक ग्रह कौन है? मंगल। ये कौन ग्रह है? मंगल। अब साधारण जो हम चर्चा करते हैं, मैं ही खुद जब चर्चा साधारण स्थूल रूप से आपको बताता हूं तो क्या कहता हूं कि लग्नगत यदि मंगल है तो आपके अंदर कई सारी कमियां, क्रोध आपको बहुत ज्यादा आएगा, यानी मूल चर्चा कमियों पर होती है। लेकिन इस मंगल के लग्न में होने से, ये उत्तरा फाल्गुनी में है, तो उसकी जो अच्छाइयां हैं उस पर तो कभी चर्चा ही नहीं होता है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि मंगल यहां पर आपके लिए कहां के स्वामी होंगे। तो सीधी सी बात है, मंगल आपके लिए यहां पर अष्टम पति और साथ ही साथ तृतीय पति होकर के आपके
व्यक्तित्व से संबंध बनाएंगे। अब सीधी सी बात है कि अष्टमपति होने के कारण इसे खराब माना जाएगा, लेकिन इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आप क्रोधी हैं, क्रोधी होंगे, पर बेहद साफ दिल के। निसंदेह आप दूसरों का अपने काम में दखलंदाजी पसंद नहीं करेंगे, परंतु आप दूसरों का काम वक्त पर करेंगे, दिल से करेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रहों के राजा का नक्षत्र है, ग्रहों के राजा का नक्षत्र है। कई बार आपको लोग भांप नहीं पाएंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा, जो मैं प्रभाव बताने जा रहा हूं आपके साथ अगर है तो आप कहेंगे बिल्कुल आपके साथ यही होता है जो मैं बताने जा रहा हूं। सुनिए, कई बार आप सामने वाले का हित करने वाले होते हैं, लेकिन सामने वाले को वो गलत लग जाता है। सिनेमा में एक सीन देखा होगा आपने कि आप यहां खड़े हैं सामने वाले की तरफ मुंह करके, और सामने वाले ने बंदूक निकाला और गोली चला दी। आपको लगा मुझे मारा है, जबकि वो आपको बचाने के चक्कर में पीछे वाले को मार रहा था। आपने इसी उहापोह में इसको मार दिया। आप मेरी बात समझ गए होंगे। आप जिसका हित कर रहे हो, कई बार वो भी नहीं समझ पाता कि आप उसका हित कर रहे हैं, वो आपको अपना शत्रु मान लेता है। हां, थोड़े आप जिद्दी हैं, हर काम ईमानदारी के साथ करते हैं, और इसी के कारण जो भाग्य का सुख आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। यहां तक कि आप अपने घर में क्लेश कर लेते हैं, मनमुटाव कर लेते हैं, पर बाहर आप बेहद व्यवहार कुशल हैं। धन कमाने की चाहत तो होती है, निरंतर पुरुषार्थ भी करते हैं, संघर्ष भी करते हैं, पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य साथ कम देता है। चाहे वो बदन दर्द हो, सिर दर्द हो, अपच की शिकायत हो, स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानियां अनवरत बनी रहती है। पर गौर करिए कि ये बिल्कुल खराब नहीं है। आपके अंदर की अच्छाइयों को भी जरा समझिए, ये आपके लिए सूक्ष्म विश्लेषण है। अब बारी आती है हस्त की। ये चंद्रमा का नक्षत्र है, दशानाथ इसके चंद्रमा होते हैं। लेकिन कमाल की बात बताऊं कि इस नक्षत्र के देवता स्वयं सूर्य हैं। हस्त नक्षत्र के देवता सूर्य हैं और ये दशानाथ इसके चंद्रमा होते हैं। सीधी सी बात है, इस नक्षत्र का प्रभाव ही चंद्रमा के समान बेहद शांत, विलक्षण मुस्कान, यानी इस नक्षत्र की अपनी, अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो चंद्रमा का प्रभाव आप देखेंगे कि बेहद विलक्षण एक मुस्कान आपके अंदर, ऐसी मुस्कान जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो भी जरूरतमंद है उसकी आप सहायता करने में तत्पर है, दूसरों को कभी धोखा नहीं देते आप। परंतु अब इसका क्या करें कि इतना सब कुछ करने के बावजूद आप ही को धोखा मिलता है, लोग आप ही की निंदा करते हैं। देखिए जरा कि तड़क भड़क से आप दूर रहते हैं, तड़क भड़क आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, पर अब इसका क्या किया जाए कि आपके जीवन काल में उतार चढ़ाव तो ऐसे लगा रहता है, क्या कहें। जैसे सौभाग्य और दुर्भाग्य से आपकी ऐसी मित्रता है, ऐसी घनी मित्रता कि कब बिन बताए आपके जीवन काल में चले आते हैं, कह नहीं सकते। और तो और ये चंद्रमा का ही प्रभाव कहिए कि आपका अहित जो करता है उसे भी आप ईश्वर के भरोसे छोड़ देते हैं। जाओ, जो होगा ईश्वर देख लेंगे। आप बेहद अच्छे सलाहकार हैं। व्यवसायी अगर आप बनते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो आप असाधारण रूप से धन भी अर्जित कर सकते हैं। अब जरा देखिए, फिर से हम इन्हीं ग्रहों को यानी सूर्य, चंद्रमा और मंगल को हस्त नक्षत्र में अगर हैं तो कैसे प्रभाव बदलता है, इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अब देखा जाए तो सूर्य यहां पर अगर हस्त नक्षत्र में है, हस्त नक्षत्र के चारों में से किसी चरण में है, तो आप कैसे हैं? अब इसी बात को जरा समझ लीजिए। चंद्रमा के नक्षत्र में होने के कारण आपके प्रभाव में बेहद परिवर्तन देखने को मिलेगा। सूर्य की मैं बात कर रहा हूं, सूर्य के होने के बावजूद आपके प्रभाव में, आपके व्यक्तित्व में एक अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। आप थोड़े शांत होंगे, एक गंभीर मुस्कान, मैं जिस विलक्षण मुस्कान कह रहा हूं उसे सूर्य यदि लग्नगत है तो मैं एक शब्द इस्तेमाल करूंगा, बेहद गंभीर मुस्कान। एक ऐसी मुस्कान जिसके अपने कई सारे मायने हैं। आप दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की परेशानियों को देख करके परेशान होते हैं, पर धोखा, निंदा आपको बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं है। तड़क भड़क आपको नहीं चाहिए, पर जरूरत की चीजों पर आप व्यय करने से चूकते भी नहीं हैं। उतार चढ़ाव जीवन काल में आपके आता रहेगा, आता रहता है, परंतु परिस्थितियों को हैंडल करना, समस्याओं को हैंडल करना, यह आपको खूब आता है। आप अच्छे सलाहकार हैं और व्यवसायी बनते हैं तो व्यवसाय में खूब धन भी अर्जित करते हैं। आपको धन खर्च करने में कोई संकोच नहीं होता, जमकर आप धन खर्च करते हैं। यह आपका व्यक्तित्व। गौर करिएगा
ये सारा व्यक्तित्व तब हो रहा है जब सूर्य व्ययपति बनकर के आपके लग्न में है। हम बात कर रहे हैं कन्या लग्न की। यही यदि चंद्रमा आपको दिखाई पड़ते हैं हस्त नक्षत्र में, कन्या लग्न की कुंडली में, लग्न में, अब गौर करिए तो चंद्रमा यहां अच्छे नहीं माने गए, लेकिन यहां पर लाभपति बनकर के यदि लग्नगत हैं तो क्या अद्भुत प्रभाव इसका है। इसे खराब नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि आपकी विलक्षण मुस्कान, एक ऐसी विलक्षण मुस्कान कि जो भी आपको एक बार मिल ले, जो भी आपको देख ले, वो आपको नजरअंदाज नहीं कर सकता। कभी सबकी मदद करते हैं, दिल से मदद करते हैं, धोखा खाते हैं परंतु धोखा देते नहीं हैं, निंदा सहते हैं, सब कुछ सहते हैं, तड़क भड़क से सदैव दूर रहना चाहते हैं, सादा जीवन, उच्च विचार वाले हैं आप। पर उतार चढ़ाव का क्या कहें, सौभाग्य और दुर्भाग्य का क्या कहें, इससे आपकी घनी मित्रता का क्या कहें, ये कब बिन बताए आपके जीवन काल में आ जाए बता नहीं सकते। सदैव आपके जीवन काल में परेशानियां बिन बुलाए मेहमान की तरह चली आती हैं। धन कमाने की चाह तो खूब है आपके अंदर, धन कमाने के लिए आप प्रयत्न भी करते हैं, पर इसका क्या करें कि परेशानी आपका पीछा ही नहीं छोड़ती। और जब आपका कोई शत्रु बनता है तो उसे भी आप कुछ नहीं करते, कहते हैं जाओ जो होगा ईश्वर देख लेंगे। पर आप एक बेहद नेक व्यक्ति हैं, एक बेहद अच्छे सलाहकार हैं। धन अर्जित करने की चाह आपकी खूब होती है, धन अर्जित करते भी हैं, परंतु कहीं ना कहीं उस तरह का धन आप अर्जित नहीं कर पाते। उतार चढ़ाव धन के मामले में भी आपके जीवन काल में बना रहता है। और वहीं इसी हस्त नक्षत्र में यदि मंगल दिखाई पड़ रहे हैं आपको, तब गौर करिए तो साधारण प्रभाव तो हम यही कहते हैं कि बेहद खराब प्रभाव है, लेकिन नहीं, यहां बहुत कुछ अच्छाइयों के रूप में भी आपको देखने को मिलेगा। यदि चंद्रमा के नक्षत्र अर्थात हस्त नक्षत्र में आपको मंगल दिखाई पड़ रहे हैं लग्नगत, सीधी सी बात है ये बली अवस्था में होंगे तो आपके अंदर बहुत सी अच्छाइयां हैं, बहुत सी अच्छाइयां। आपकी क्षमता, आपकी स्फूर्ति, आपका तेज, ये इतना अद्भुत है कि इसे कोई नजरअंदाज कर ही नहीं सकता। आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा है। आप जो भी जरूरतमंद दिखाई पड़ जाएं, यहां तक कि जिसने आपकी सहायता मांगी, आप सदैव तत्पर हैं। अपना खुद का नुकसान करके भी सामने वाले की मदद कर रहा है। गौर करिए, प्रभाव क्या जाना जाता है? केवल खराब प्रभाव नहीं, आपके अंदर ये अच्छाइयां हैं। हां, ये अलग बात है कि आप धोखा खा लेते हैं, कई बार जल्दबाजी में लिए गए निर्णय के कारण धोखा खा लेते हैं, और जिसका हित करते हैं बाद में वही आपका शत्रु बन जाता है। जीवन उतार चढ़ाव आपके भी लगे रहते हैं। अच्छी बात यह है कि सौभाग्य हो या दुर्भाग्य, परिस्थितियों को सदैव बदलने में आप प्रयत्नशील रहते हैं और आपके अंदर यह ताकत भी है। आप बेहद बुद्धिमान हैं, अच्छे नेतृत्वकर्ता हैं। निसंदेह आपके अंदर एक बदलाव यदि कर दिया जाए, यानी जल्दबाजी में आप कोई निर्णय न करें, तो आप तो वो सलाहकार सिद्ध होंगे जिसकी सलाह से केवल और केवल सफलता हासिल की जाए। आप व्यापार करें तो, आप नौकरी करें तो, हर जगह आपको जबरदस्त सफलता हासिल होगी। और बात यदि हम इसी लग्न में चित्रा नक्षत्र की करें, जिसका 2 चरण है, ध्यान से सुनिएगा, इसका 2 चरण। अब जब बात मैं तुला की प्रारंभ करूंगा तो वहां भी ये चित्रा नक्षत्र आपको सुनने को मिलेगा। तो चित्रा, विश्वकर्मा इस नक्षत्र के अधिदेवता और इस नक्षत्र के दशानाथ मंगल है। अब गौर करिएगा यहां पर कैसा प्रभाव मिलता है ग्रहों का। एक कमाल की बात बता दूं इस नक्षत्र के बारे में कि अगर इनके विचारों को, ये पहले चित्रा की जरा अच्छाइयां सुनिए, चित्रा का कमाल सुनिए, चित्रा में क्या प्रभाव है वो जानिए। कि अगर चित्रा के विचारों को कोई हल्के में लेता है, कोई इन्हें मूर्ख समझने की गलती करता है, तो वो सदैव स्वयं मूर्ख है। क्यों? क्योंकि इस नक्षत्र में कुछ बहुत अद्भुत विशेषताएं हैं। दैवीय शक्तियों से संपन्न है ये नक्षत्र। हां, कई बार बिना विचार किए जिस विषय में नहीं जानता उसमें भी बोल देता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, और इसी कारण सबकी नजरों में बुरा बन जाता है। परंतु कमजोर वर्ग का सदैव से मित्र, सदैव से उसकी जो कोमल भावनाएं हैं इनके लिए है। जीवन में अड़चने, रुकावटें, परेशानियां तो आती रहती हैं, पर ये रुकावटें, अड़चनें कहां रोक पाती हैं उसको, उनको ये महत्व कहां देता है। नौकरी, व्यवसाय, दोनों ही क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेता है। परंतु इस व्यक्ति के, इस नक्षत्र के जातकों के लिए एक बात कहना चाहूंगा, अप्रत्याशित, बेहद अप्रत्याशित दैवीय सहायता इसे प्राप्त होती है। अब जरा गौर करिए कि हम इसी नक्षत्र में यदि सूर्य की बात करें तो सूर्य का प्रभाव कैसा होगा। ग्रहों के राजा हैं सूर्य।
इस नक्षत्र का 2 चरण आपको कन्या में दिखाई पड़ेगा। अब सूर्य यहां देखा जाए तो व्ययपति बनकर के मंगल के, अब ये कैसा स्थिति कैसी होगी, तो अंतिम चरण की स्थिति होगी। लेकिन जरा गौर करिए, मंगल के नक्षत्र में यदि हम सूर्य को देखें तो आपको कुछ चीजें अजब सी देखने को मिलेगी। जैसे आपको समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, निस्संदेह आप दैवीय शक्तियों से युक्त तो हैं ही, हो सकता है प्रथम दृष्टया आपकी बात को न समझा जा पा रहा हो, लेकिन यदि आप अपनी बातों का व्यय कर रहे हैं तो उसमें भी काफी गूढ़ता है, गहराई है। ऐसा लगेगा सामने वाले को कि बिना विचारे आपने कुछ बोल दिया है, लेकिन आप जो भी बोलते हैं गंभीर होकर के बोलते हैं, आगे पीछे सोच कर बोलते हैं। सबकी मदद करना एक जो राजा का स्वभाव है, मन में एक दयालुता, कोमल भावनाएं उनके लिए जो कहीं ना कहीं कमजोर है, अपना सब कुछ दे देने में आप हिचकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। छोटी मोटी रुकावटें, परेशानियां तो आती रहेंगी, इससे कोई दिक्कत नहीं। नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र में आप सफलता हासिल करेंगे। अब यही बात है कि जीवन काल में अप्रत्याशित घटनाएं भी घटित होंगी, तो ही अप्रत्याशित आपको सहयोग, जिसे हम दैवीय सहायता के रूप में देखते हैं, वो भी आपको प्राप्त होगा। यही चंद्रमा की यदि बात करें तो चंद्रमा का प्रभाव तो बड़ा ही अद्भुत देखने को मिलेगा। लाभ भावगत चंद्रमा, निसंदेह लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा लग्नगत होकर के मंगल के नक्षत्र में, निसंदेह उसमें 2 ही चरण मिल रहा है, लेकिन इन 2 चरणों में दिखाई पड़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि यहां पर कई मामलों में बेहद अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। ऐसा जातक निसंदेह साधक दैवीय शक्तियों से युक्त ये विशेष रूप से होगा। यानी जितनी बातें मैंने कही, चंद्रमा पर 100% सारी बातें लागू कर दीजिए, यानी चंद्रमा दिखाई पड़ रहे हैं तो कई बार आप ऐसी बातें बोल देंगे जिसको दिल से आप सोचे ही ना हो, यानी आपके मन में अच्छाई या बुराई इस तरह की कोई बात नहीं होगी, लेकिन सामने वाला उसको बुरा समझ लेगा। भावुकता तो आपके अंदर भरी पड़ी है, सबकी मदद करने की जो भावना है वो खूब आपके अंदर है। अब अड़चने, परेशानी, आपके जीवन काल में रुकावटें आती रहेंगी, पर आप इनको महत्व कहां देते हैं। नौकरी, व्यवसाय, आप जो भी करें उसमें उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन धन की कमी नहीं। अप्रत्याशित लाभ, अप्रत्याशित दैवीय सहायता आपको जीवन काल में प्राप्त होती ही रहेंगी। और इन्हीं 2 चरणों में, अर्थात चित्रा के इन्हीं 2 चरणों में यदि मंगल आपको दिखाई पड़ते हैं तो मंगल का प्रभाव कैसा देखने को मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, मंगल अष्टम और तृतीय के स्वामी होकर के लग्न में होंगे। और कमाल की बात बताऊं कि अगर मंगल यहां दिखाई पड़ रहे तो सामान्यतया बुरा प्रभाव माना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा अप्रत्याशित लाभ, सबसे ज्यादा दैवीय कृपा अगर मंगल लग्न में है तो आपको देखने को मिलेगा। इस नक्षत्र में यदि, यानी कि चित्रा नक्षत्र के 2 चरणों में मंगल दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये कन्या राशि है। यहां पर जो मैं प्रभाव आपको बता रहा हूं उसमें कन्या का भी कुछ लक्षण छुपा हुआ है। मैं कहा करता हूं कन्या कैसी राशि है, मैनेजमेंट की राशि है। अब मंगल में क्या है, मंगल में ऊर्जा है। मैनेजमेंट और ऊर्जा एक साथ हो जाए तो आप समझ सकते हैं वो कैसा व्यक्तित्व होगा, वो कैसा अद्भुत व्यक्तित्व होगा। इसको आप जरा समझने का प्रयत्न करिए। इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो विश्वकर्मा है। कौन है विश्वकर्मा? निर्माण के देवता। निसंदेह इस नक्षत्र में यदि मंगल हैं और ऐसे जातकों के विचार को कोई हल्के में लेता है, हो सकता है उसका जल्दबाजी करना, हर कार्य में जल्दी जल्दी कोई निर्णय ले लेना, दिखाई पड़ेगा कि लापरवाह है, लेकिन इसको जो मूर्ख समझते हैं वो सदैव मूर्ख है। दैवीय शक्तियां इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी। और लगता है कि बिना विचार किए कोई कार्य कर रहा है जल्दबाजी के कारण, परंतु बहुत सोच समझ करके करता है और सबकी मदद करने का विचार, भावना इसके मन में खूब है। फलतः इसके जीवन काल में अड़चने, परेशानियां तो आती ही रहेंगी, पर इसको फर्क नहीं पड़ता, ये महत्व ही नहीं देता इन परेशानियों को। और वहीं व्यापार हो, नौकरी हो, हर जगह इसको सफलता मिलती है परेशानियों के साथ। पर यही तो कमाल है कि इन परेशानियों में भी अप्रत्याशित दैवीय सहयोग भी इसको प्राप्त होता है। अब गौर करिए कि मंगल लग्न में है तो हम इसे सदैव खराब ही नहीं कहते। अगर आप सूक्ष्म विश्लेषण की ओर जाएंगे तो आपको पता चलेगा इसमें तो अद्भुत प्रभाव देखने को मिलता है। आज चर्चा यहीं तक। पुनः कल हम बुध, गुरु और शुक्र के प्रभाव को इन्हीं 3 नक्षत्रों में जानेंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार।